जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। एमपी कांस्टेबल 2021 में अगर आप एक अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो जरूरत है कि सबसे पहले पूरी सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेना। क्योंकि पेपर में हम देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सिलेबस की गहराई को नहीं समझते हुए डायरेक्ट पेपर में बैठ जाते हैं, अनवांटेड तरीके से प्रिपेयर को आगे बढ़ाते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं। उसमें होता क्या है कि आपके एफर्ट्स तो बहुत लगते हैं, मेहनत बहुत लगते हैं, लेकिन जितना आप मेहनत देते हैं उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको संपूर्ण सिलेबस के बारे में अगर आपको पूरी तरह से तैयार हो कि किस तरह से सिलेबस है जो आप पेपर लिखने वाले हैं, देने वाले हैं, उसमें किस तरह के विषय वस्तु है, कितने क्वेश्चंस कहां से आने वाले हैं, क्या ट्रेंड रहा है पिछले 5 सालों में, जब भी पेपर कंडक्ट हुआ है किस तरह से क्वेश्चंस पूछने का स्ट्रेटजी रहा है एग्जामिनर द्वारा, तो आप बहुत ही कम इनपुट देकर भी मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो आज हम बिना वक्त खराब किए पूरी की पूरी सिलेबस हम आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। अगर आप एमपी कांस्टेबल 2021 देने वाले हैं, जो 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा पेपर, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। जीके का जो सिलेबस है, जनरल नॉलेज, टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 30, मार्क्स रहेगा 30, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब पूरे के पूरे जो 2 घंटे समय है, एक कंप्लीट पेपर का 2 घंटा समय है, मतलब ना कि केवल इंडिविजुअल जीके का। रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी, तो मेंटल एप्टीट्यूड बोलिए, मेंटल एबिलिटी बोलिए, या रीजनिंग बोलिए, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति से क्वेश्चंस 40 नंबर के। मैथ और रीजनिंग, ये दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन करके देखें तो मैथ और रीजनिंग से कांस्टेबल में 60 क्वेश्चन बनते हैं। पेपर पूछने का ये ट्रेंड रहा है कि कभी रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, कभी मैथ से 25, तो कभी मैथ से 40, रीजनिंग से 20। अब ये 20 और 40 ये इंटरचेंज होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपके पेपर में कौन सा सेट चल रहा है। ये 40 और 20 जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर जब 2017 में पेपर हुआ था तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस 40 थे, मैथ के थोड़े से उसके कंपैरेटिव कम थे। अब इस पेपर में क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता। ये एग्जामिनर को मनसा पे डिपेंड करता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। साइंस के टोटल क्वेश्चंस होंगे 10 और 10 मार्क्स के होंगे। ये पूरी की पूरी पेपर में 60 और 40 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसके बाद ये समझना है कि आपको इस तरह से कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, कौन से विषय आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए जहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कहां से ला सकते हैं। ये 60 मार्क्स है तो आप टारगेट ऐसा बनाइए कि ये 60 नंबर में से किसी भी तरह से 55 से लेके आपका 58 के बीच में मार्क्स है। और ये 40 नंबर का है तो 40 में ऐसा टारगेट बनाइए कि आपको 30 से लेके 32 नंबर यहां से आए। तो इस तरह को ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रेटजी के तहत अब आने वाले जो 45 दिन है इसकी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और इसी चैनल के माध्यम से आज से ही ताबड़तोड़ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी गई है, जीके की भी, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी और साइंस की भी। तो एमपी कांस्टेबल 2021 के लिए अगर आप रेडी होना चाहते हैं तो रियली ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करते रहिए। 45 दिन बचे हुए इसी चैनल के माध्यम से हम लोग ताबड़तोड़ आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। आइए इसके आगे और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं सिलेबस को और अच्छे तरह से। जनरल नॉलेज में क्या क्या आपको पढ़ने होंगे। जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछने का क्या ट्रेंड रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस कहां से बने जा सकते हैं। इन्वायरमेंट से, वातावरण से सवाल बनते हैं। प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी से क्वेश्चंस बनेंगे। फेमस बुक एंड ऑथर्स, फिर बोटनी से, बेसिक कंप्यूटर, आपको बेसिक कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। इंडियन का कल्चर मतलब भारतीय संस्कृति से, जियोग्राफी, बेसिक जीके, खेल से मतलब स्पोर्ट्स से, और इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्योहार से मतलब हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल, और इंडियन पॉलिटिक्स से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, इंडियन इकोनॉमिक्स है। ये जनरल नॉलेज का आपका बोल्ड पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है। इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है।
आइए इसी के जस्ट आगे और समझते हैं सिलेबस को गहराई से कि किन किन टॉपिक से बनते हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस बनेंगे। इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में जो जो आविष्कार हुए हैं उसको भी, और फिजिक्स से लेटेस्ट, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से फिजिक्स से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा, वो कंपैरेटिव बायोलॉजी के तुलना में कम रहे हैं। तो ऐसा मान सकते हैं आप फिजिक्स को थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं, बायोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। अगर आप कांस्टेबल के पेपर लिख रहे हैं तो बायोलॉजी पे थोड़ा सा आपका रुझान ज्यादा होना चाहिए। अब वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं तो एनालिटिकल रीजनिंग यहां से समझिए, नॉन वर्बल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी। तो ये सारे टॉपिक रीजनिंग के हैं जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसी क्रम में आगे देखते हैं, सिलेबस को और अच्छे से समझिएगा। पहले आप सारे सिलेबस को अच्छी तरह से अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए ताकि आपको ये पता हो कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, किन किन टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है। ये जो बचे 45 दिन है इसमें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। मैथ्स के टॉपिक वाइज सिलेबस देखिए, रूट से क्वेश्चन बनेगा, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, क्लॉक एक्चुअली रीजनिंग के सिलेबस मान लेते हैं, क्लॉक हमारा रीजनिंग में चला गया, रेशियो और अर्थमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन विच इंक्लूड्स द बार ग्राफ, मतलब बार ग्राफ यहां से समझिएगा, डीआई में पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर, ये सारे हमारे डीआई के ही पार्ट होते हैं। वृत्त, ये देखिए पाई चार्ट को अलग से दिखाया गया जबकि ये डीआई का ही पार्ट है। लॉगरिथम को लघु गणित बोलते हैं, यहां से भी किसी किसी सेट में एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी से और पीएनसी से हर सेट में 2 से 3 सवाल देखे गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस बिल्कुल जो पिछले ट्रेंड में रहा है उसी के मिलता जुलता क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, तो आपको उन टॉपिक को प्रिपेयर करने की जरूरत है। यहां से समझिए, लाइन ग्राफ एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, ये भी हमारा किसका सिलेबस है, डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन का सिलेबस है। वर्क एंड टाइम, पाइप एंड क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम एंड सरफेस, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा मेंसुरेशन। यहां से हाइट एंड डिस्टेंस, 2D से भी सवाल बन जाते हैं लेकिन ज्यादातर संभावना होता है वॉल्यूम एंड सरफेस से। ये देखिए सरफेस मतलब 2D और वॉल्यूम हो गया हमारा 3D, मतलब 2D और 3D। आपको साधारण ब्याज, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज संभावना, मतलब ये संभावना है, समझिएगा। संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी, जैसे अभी बताया था पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, संभावना और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका मैथ का सिलेबस रहा। आइए देखते हैं थोड़ा सा साइंस के सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। साइंस के सिलेबस को देखते हैं, साइंस के सिलेबस को समझिएगा। साइंस में बिहेवियर पे बेस्ड जो साइंस होते हैं, व्यवहारिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, अप्लाइड साइंस, पृथ्वी विज्ञान मतलब अर्थ साइंस, मतलब आपके अर्थ से रिलेटेड जो पूछे जाएंगे, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो पूछने का ज्यादा ट्रेंड रहा है वो बायोलॉजी से ज्यादा सवाल बनते हैं, बायोलॉजी से सवाल ज्यादा बनते हैं, फिजिक्स से बहुत ही कम बनते हैं, रसायन शास्त्र से, केमिस्ट्री से कभी कभी 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये जो 3 पार्ट दिख रहे हैं यहां से सवाल बनते हैं। लिखने का तो लिखा गया है कि साइंस से 10 सवाल आते हैं, लेकिन आपके दिमाग में सेट करके चलना है 10 से 12 सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। और आज से मतलब 23 नवंबर से ताबड़तोड़ प्रैक्टिस के लिए, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ताबड़तोड़ प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइए। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, एमपीजीके, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सारा का सारा ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करवाई जाएगी डिफरेंट मेंटर्स के द्वारा। तो अगर मेरे प्यारे साथी वीडियो पसंद हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बने रहिए आज से ही ताबड़तोड़ प्रैक्टिस के साथ। मैथ की क्लास आज रात में 9 बजे जुड़िएगा, रात 9 से 10 बजे तक ताबड़तोड़ एमपी कांस्टेबल की तैयारी हम लोग आज से शुरू कर देते हैं। सभी मेरे प्यारे साथी, जय हिंद, जय भारत।